मंटू बॉस, मंटू बॉस। अरे मंटू बॉस कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देख, अब जैसे मैं बुलाऊंगा ना, कैसे जीप लपलपाते हुए बाहर आएंगे। मंटू बॉस, हम पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ले आए। हाँ। हम पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ले आए। हाँ। अरे कहाँ गए मंटू बॉस? तो स्टेज पे तो नहीं चले गए? चल अच्छा है, अब हम ये खाना अकेले ही खाते। चल 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 चल। हाँ। मंटू बॉस, मोंटू बॉस, मोंटू बॉस नीचे जमीन पे गिरे हुए। अरे चेक कर कहीं जमीन तो नहीं टूट गई। ये मजाक का वक्त नहीं है। सॉरी। मोंटू बॉस उठो, मोंटू बॉस। बॉस तू कोल्ड ड्रिंक बॉस पे मिस कर रहा है। चुप। अरे बॉस उठो, बॉस उठो, उठो बॉस। बॉस मुंडो बॉस उठो, उठो मुंडो बॉस उठो, उठो। अरे तो बॉस, बॉस ये लो बॉस, बैठो बॉस, बैठो 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 बॉस, बैठो। अच्छा हुआ बॉस आप होश में तो आ गए। हाँ, लेकिन बॉस अब बेहोश क्यों हुए थे? लगता है भूख की वजह से बेहोश हो गए होंगे। हाँ। लेकिन बस आप टेंशन मत लो, हमने खाना लेके आए, आप खा लो। नहीं, मैं भूख की वजह से बेहोश नहीं हुआ था। मैं डर के मारे बेहोश हुआ था। क्यों? अपनी शक्ल देखे क्या आईने में? बेवकूफ, यहाँ पे मेरी हालत खराब है और तुम दोनों को मजाक सूझ रहा है। उस छाया ने मुझ पर अटैक किया और मैं बेहोश हो गया। क्या? हाँ। You mean एक चींटी ने एक हाथी को गिरा दिया? You mean एक साइकिल ने ट्रक को गिरा दिया? नहीं बॉस, हम ये बात नहीं मानते। हाँ नहीं यही सच है। हाँ। बॉस ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ। ऐसा ही हुआ है। और जब तुम उस छाया को स्टेज पे देखोगे मेरे रूप में, तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। लगता है आप मेरे साथ युद्ध करने के लिए बहुत उत्सुक है मामा। सही कहा तुमने, तुम्हारा अंत होने के बाद ये लड़ाई समाप्त होगी। मामा, जन्म और मृत्यु आपके हाथ में नहीं है और इसलिए अभी भी समय है आपके पास। संभाल लीजिए अपने आप को। कृष्ण, संभालना तो तुम्हें होगा मेरे वार को। आज इतने वार करूंगा कि तुम्हें लगेगा कि वार की बरसात हो रही है। यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है परियों। मुझे भी लग रहा है कि बालवीर किसी खतरे में है। हाँ, लेकिन जब तक हमें पूरा विश्वास नहीं हो जाता हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। स्मिता, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सचमुच की लड़ाई हो रही है? हाँ महेश, जरूर कुछ गड़बड़ है। बालवीर के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा है। सर प्लीज कुछ कीजिए सर, आप ही कुछ कर सकते हैं। तो एक ही रास्ता है। क्या? हम परना गिरा देते हैं। हाँ ये सही रहेगा सर, आप यही कीजिए। अरे ये मोंटू बालवीर को कहाँ लेकर जा रहा है? अरे ये लोग स्टेज छोड़ के कहाँ चले गए? चलो 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 चलो। हम चलते हैं, चलो। हाँ। मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की। कहता है ना, विनाश कले विपरीत बुद्धि, और इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मामा।
समझ तो तुम नहीं रहे हो बालवीर, आज तुम्हारा अंत होने वाला है। समझ तो तुम नहीं रहे हो बालवीर कि आज बुराई जीतने वाली है। समझ तो तुम नहीं रहे हो बालवीर कि आज कृष्ण लीला बदलने वाली है। क्योंकि आज कंस नहीं, कृष्ण समाप्त होने वाला है। अरे ये कौन सी लीला है? अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगे बालवीर। मेरा डर सही था, जरूर मोंटू के अंदर कोई बुरी शक्ति। बालवीर आप ठीक तो है ना? हाँ माँ, हाँ परियो, मैं ठीक हूँ। बालवीर आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि ये मोंटू नहीं कोई बुरी शक्ति है। हाँ बालवीर चलो। नहीं परियो, मैं ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे यहाँ ना पकड़, हो सकता है मोंटू के अंदर की बुरी शक्ति बच्चों पे वार कर दे। तो ठीक है, हम मोंटू पे वार करते हैं। नहीं परियो, रुक जाइए, क्योंकि इस समय मोंटू की कोई गलती नहीं है, बल्कि मोंटू के अंदर जो बुरी शक्ति है उसकी गलती है। इसलिए आप सब यहाँ से जाइए और रानी परी से पूछिए कि इस सब को रोकने का क्या उपाय है। तब तक मैं मोंटू को रोकता हूँ। लेकिन बालवीर यहाँ। हाँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा। जाइए। देखा तौबा तौबा, देखा तुमने महाभस्म की शैतानी चालों का खेल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बालवीर इस तरह जमीन पर गिरा हुआ है और किस तरह छाया परी उस पर वार पर वार किए जा रही है और वो उसे मोंटू समझकर उसका हर वार सहता जा रहा है। धीरे धीरे बालवीर का अंत हो जाएगा। बड़ी बुरी हूं मैं। वो मैं तो देख रहा सब, लेकिन नहीं देखा आपने कि है भेजा बालवीर ने परियों को रानी परी की मदद लेने के लिए। आज रानी परी तो क्या, अगर साक्षात कृष्ण भगवान भी अगर पृथ्वी पर आ गए तो भी आज बालवीर को बचा नहीं सकते। आज महाभस्म और उसकी जीत के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। वो छाया ना? अरे सब लोग कहाँ चले गए? लगता है बॉस आपके ना आने की वजह से ये कृष्ण लीला बंद हो गई। हाँ, ये क्या किया आपने बॉस? देखा, आपकी वजह से पूरी कृष्ण लीला खराब हो गई। हाँ बॉस, आप जहाँ भी घुसते हो ना कुछ चीज खराब ही हो जाती। हाँ। चुप करो। बाहर से आवाज आ रही है। हाँ? चलो बाहर चलते हैं। हाँ, चलो चलो। रानी परी अगर इसी तरह मोंटू बालवीर पर वार करता रहेगा तो बालवीर के प्राण खतरे में पड़ सकते हैं। रानी परी कुछ तो कीजिए ना, कोई तो उपाय ढूंढिए बालवीर को बचाने का। बालपरी हम करें भी तो क्या करें? ना बालवीर खुद मोंटू पर वार करेगा और ना हमें उस पर वार करने देगा। पर रानी परी कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ रानी परी, और उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस समय मोंटू के अंदर वो कौन सी बुरी शक्ति समाई हुई है।
बड़ा? मोटू अभी प्लीज तू बड़े होके बालवीर को मत मारना प्लीज। अरे मैं वो नहीं हूँ जो मैं लग रहा हूँ, मैं हूँ। क्या? अरे बस क्या बकरी की तरह मैं कर रहा हूँ, साफ साफ बताओ ना। अरे मेरे कहने का मतलब है कि वो मोंटू नहीं है, मैं मोंटू हूँ। अरे क्या बोल रहे तू? अगर तू मोंटू है तो फिर वो कौन सा मोंटू है? वो छाया है, उसने मेरा रूप लिया है, वो बहुत बड़ी जादूगरनी है। हमें ये बात बालवीर को बतानी चाहिए, शायद इससे उसकी कुछ हेल्प हो जाए। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो सलोनी। हाँ। बालवीर तुम जिससे लड़ रहे हो वो मोंटू नहीं है, वो देखो। ठीक है मैं, तुम जाओ यहाँ से। हाँ। इसका मतलब है कि ये जो कंस के रूप में है वो मोंटू नहीं, बल्कि मुझे भ्रम में डालने के लिए किसी बुरी शक्ति ने मोंटू का रूप लिया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बालपरी अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मोंटू का असली रूप सामने आ गया है। अब बालवीर बुरी शक्ति पे वार कर सकता है। नहीं परी, हमें अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, और तब तो बिल्कुल नहीं जब हमें यही मालूम ना हो कि हमारा दुश्मन है कौन। रानी परी, कहीं ये महाभस्म परी तो नहीं? नहीं नटखट परी, ये महाभस्म परी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये महाभस्म परी होती तो हमें इसके भस्म के निशान जरूर मिल जाते। फिर ये कौन है रानी परी? हाँ परी, यही तो चिंता की बात है कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर दुश्मन है कौन। और जब तक बालवीर को उसकी कमजोरी का पता नहीं चलेगा, वो उसको समाप्त नहीं कर पाएगा। मेरे किसी भी वार का तुम पर असर क्यों नहीं हो रहा है? तुम्हारा हर वार बेकार है मुझ पर बालवीर। तुम वार कर कर के थक जाओगे, लेकिन मुझे खरोच भी नहीं आएगी। कभी कभी अच्छाई की एक वार से बुराई के 1000 टुकड़े हो जाते हैं, पर वो एक बार कौन सा है तुम कभी जान नहीं पाओगे बालवीर, कभी नहीं। तुम मेरी कमजोरी कभी जान नहीं पाओगे। मैं छोड़ूंगा नहीं इस मोंटू को, इसको उल्टा लटका दूंगा। हाँ हाँ। रे, वो मोंटू नहीं है, मैं मोंटू। मोंटू बॉस को उल्टा लटकाने का दिल तो हमारा भी बहुत करता है, लेकिन मोंटू बॉस इतने भारी है ना, उनको क्या हम उनकी परछाई को भी उल्टा नहीं लटका सकते। अरे तुम लोग क्या बेकार की बातें कर रहे हो? मोंटू और उसके परछाई बालवीर वहां लड़ रहे तुम। अरे हम सबकी परछाई है, पर तेरी परछाई क्यों नहीं है? अरे मेरी परछाई लेकर तो वो छाया मोंटू मतलब मेरी जैसी बनी है। क्या? कहीं इस छाया को ये शक्ति छाया से ही तो नहीं मिलती? हा? और इसीलिए जब बालवीर उस मोंटू को मार रहा है, उसे कुछ असर नहीं हो रहा है।
वाह बुकी, हम में से किसी ने भी ये बात सोची नहीं। वेरी स्मार्ट। ये बात तो हमें बालवीर को बतानी पड़ेगी। अरे हाँ, मैं उसे बताती हूँ। नहीं मेहर, तू अकेली नहीं जाएगी, मैं भी आऊंगा तेरे साथ। मानव, मुझे बालवीर को बताना पड़ेगा। लेकिन मैं, अरे बालवीर! मेहर, मेहर, बालवीर, तुम जिसके साथ लड़ रहे हो वो छाया है, जिसने मोंटू की छाया ले ली है और उसका रूप भी ले लिया है। इसलिए मुझे लगता है कि उसकी सारी शक्ति उसकी छाया में है, इसलिए तुम्हारे वार का असर उस पर नहीं हो रहा है। क्यों ना हम ठीक हूँ। इसकी तो छाया मोंटू की नहीं है, बल्कि किसी और की है। शायद सही कह रही थी मैं, इसकी छाया में ही इसकी सारी शक्ति छुपी है। इसलिए अब की बार मैं इसकी छाया पे वार करूंगा। मुझे तुम्हारे खिलाफ बस एक वार चाहिए, और वो वार मुझे मिल गया छाया परी। छाया? ओहो, है ये बच्चे बहुत तेज और चालाक। अब है जान गया बालवीर छाया परी का राज, और करके उसकी छाया पे वार पलट दी है बाजी उसने। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। माना कि बालवीर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब तक आखिरी वार नहीं होता, छाया की माया हार नहीं मान सकती। उसके पास बालवीर के हर वार के लिए एक नया वार है। छाया, 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 तुमने मेरा राज तो जान लिया होगा बालवीर, लेकिन तुम अभी कुछ नहीं कर पाओगे। छाया परी यहाँ तुम्हारा अंत करने आई है, और वो तुम्हारा अंत करके ही आ जाएगी। बड़े बोल बोलने वालों का अंत भी बड़ा ही होता है छाया परी। तुमने अपने मासूम चेहरे की मदद से मुझे फंसाने की कोशिश की। तुमने अपनी शक्तियों से बुराई का साथ दिया, और इसीलिए तुम्हारा अंत भी बुराई होगा। छाया की माया को कोई नहीं रोक पाया।
बालपरी, क्योंकि ये विष बहुत तेज और खतरनाक है। हमें जल्द से जल्द बालवीर तक पहुंचना होगा ताकि हम उसे उस विष के असर से बचा सके। नहीं परी, इस समय हमारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। बालपरी, आप आर पार परी और नटखट परी को लेकर पृथ्वी लोक जाइए और वहां जाकर बालवीर को सुरक्षित वापस लेकर आइए। जी हाँ रानी परी, हम अभी जाते हैं। छाया छाया छाया, आज छाया की माया के आगे हार गया बालवीर। वो बालवीर और सामना करो छाया परी की बुराई का, या फिर मैं मान लूं कि तुमने हार मानी। नहीं, बालवीर कभी नहीं आनेगा, वो अभी उठेगा और तुम्हें हराएगा। ठीक से देखो, आंखें गड़ा कर देखो कैसे मेरे विष के वार से इसका रंग नीला पड़ गया है। बेचारा बालवीर, वो तो तुम्हारी आवाज भी नहीं सुन सकता। उठो बालवीर, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ये कौन है? क्या पता। बड़ी बुरी हूं और मुझसे भी बुरी छाया की माया। शाबाश छाया परी, शाबाश। आज तुमने बालवीर को हराकर बुराई का सर ऊंचा कर दिया। तुम्हारी रानी परी ने मेरे हाथ पर वार करके मेरी मन बदल शक्ति छीन ली थी ना, तो उसके बदले में मैंने तुम्हारा जीवन ही छीन लिया। बालवीर, चलो परियो। रुकिए, रुकिए परियो, वो देखिए महाभस्म परी। महाभस्म परी? तो ये सारा खेल इस महाभस्म परी का रचाया हुआ था। तुम तो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, क्या कहते थे? जब जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते लेते थे, अब नहीं लेते। अब जब भी पृथ्वी पर कृष्ण लीला होगी तो जीत कृष्ण की नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंस की होगी, क्योंकि बच्चों का रक्षक बालवीर समाप्त हो चुका है। उसका नामो निशान मिट चुका है। अगर तुम्हें एक बालवीर को मिटा के ऐसा लग रहा है कि तुम जीत गए हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, क्योंकि अगर एक बालवीर मिटेगा तो कई और बालवीर बनेंगे। हाँ। हाँ। कई बालवीर बनेंगे? कौन बनेगा बालवीर? मैं बनूंगा बालवीर, मैं बनूंगी बालवीर, मैं बनूंगा बालवीर, मैं बनूंगी बालवीर, मैं बनूंगी बालवीर, मैं बनूंगा बालवीर। हाँ, मैं बनूंगा बालवीर, मैं बनूंगा बालवीर। हाँ, हम बनेंगे बालवीर। बच्चों को पकड़ो पेरेंट्स। परियो, परियो चलो जल्दी से, हम बालवीर को परिलोक लेकर चलते। चलो परी, ये सही समय नहीं है, हमें सही समय देखकर बालवीर को परिलोक ले जाना होगा। क्या हुआ, एक ही बार से चुप हो गए सारे बालवीर? देखो, ये धरती पर बालवीर नहीं पड़ा है, अच्छाई पड़ी हुई, सच्चाई पड़ी हुई,
और हर वो बच्चा यही पड़ा मिलेगा जो अच्छाई या सच्चाई का साथ देगा। क्योंकि आज के बाद छाया की माया ऐसा कहर बरसाएगी जिसे देखकर अच्छाई बुराई के सामने आने से डरेगी। कृष्णा जी, हमने हमेशा यही सीखा है कि आपके होते हुए अच्छाई कभी नहीं हारती, कभी नहीं। प्लीज आप हमारे बालवीर को बचा लो, प्लीज। आज बालवीर को बचाने कोई नहीं आएगा, और अगर कोई आ भी गया तो उसे बचा नहीं पाएगा। अब महाभस्म पर का ध्यान नहीं है, चलो बालवीर के पास चलते जल्दी से। बालवीर, और तुम्हारा बालवीर इसी तरह धरती बालवीर बालवीर कहाँ गया? जरूर परियां उसे उठाकर लेकर गई। अब चिंता न करे माँ भस्म परी, जहाँ ले जाना हो वहाँ ले जाए परिया बालवीर को, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सुन लो बालवीर, तुम चाहे जहाँ भी चले जाओ, परिया चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो छाया की माया के बने विष से तुम्हें बचा नहीं पाएंगी, नहीं बचा पाएंगी। रानी परी कुछ तो कीजिए ना, बालवीर को होश में लाइए। रानी परी, बालवीर को होश में लाइए। बालपरी संभालिए अपने आप को, हम बालवीर को जरूर बचाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। हम सच्चाई के सूरज को कभी नहीं ढलने देंगे। बालवीर के शरीर में फैले विष पे तो रानी परी के जादू का भी कोई असर नहीं हो रहा। नहीं अटकाती परी, हम सब मिलकर कोशिश करते हैं, जरूर कुछ असर होगा। परी, अब क्या करेंगे हम? परियों, ये विष बहुत तेज और खतरनाक है, जिसका तोड़ हमारे किसी के पास नहीं है। इसका मतलब बालवीर को फिर से होश में लाना असंभव है रानी परी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज सूरज के साथ अच्छाई और सच्चाई का सूरज भी हमेशा हमेशा के लिए ढल जाएगा। इन तीनों लोगों में सिर्फ और सिर्फ बुराई का घना अंधेरा छाएगा। नहीं, रात का अंधेरा भले कितना भी घना हो जाए, लेकिन उसे सूरज की पहली रोशनी के साथ मिटना ही पड़ता है। छाया छाया छाया, अब सच्चाई का सूरज कभी नहीं उगेगा, क्योंकि वो मेरे विष से हमेशा हमेशा के लिए काले अंधेरे में छिप चुका है। अगर ऐसा है तो बालवीर अंधेरे को चीर कर आएगा। छाया की माया से बचकर कोई नहीं आता, और ना ही बालवीर आएगा, क्योंकि उसका अंत हो चुका है। आज जन्माष्टमी है और देखते हैं कि कृष्ण जी बालवीर को जीवन देते हैं या अंत। देखते तुम्हारे बुराई के विष में ज्यादा असर है
ये हमारे प्रार्थना में। हाँ, बड़ी बुरी हूं मैं और बड़े भोले हो तुम। चलो, अच्छा है कि आज तुम सबके सर से अच्छाई का भूत उतर जाए, फिर तुम मेरी बुराई को अच्छी तरह से अपनाओगे। वो तो समय ही बताएगा कि कौन क्या अपनाता है। स्कूल में मैं बच्चों को परेशान करता था, उनसे लड़ता था, लेकिन आज मैं बालवीर जी के लिए तुमसे लड़ूंगा। और जरूरत पड़ी ना तो मैं कृष्ण जी से भी लड़ूंगा, बालवीर जी को वापस लाने के लिए। आज जन्माष्टमी पे कृष्ण जी की तरह हमारे बालवीर का भी दूसरा जन्म होगा। ठीक दिया, तुम सबको भी समय दिया। पुकारो अपने कृष्ण भगवान और पूछो उससे, क्या वो तुम्हें तुम्हारा बालवीर लौटा पाएगा? और अगर तुम्हारा भगवान ऐसा नहीं कर पाया, फिर मैं तुम सबका अंत करूंगी। रानी परी, कुछ तो कीजिए ना, कोई तो उपाय होगा बालवीर के शरीर में से इस विष को निकालने का। भाल परी, हम करें भी तो क्या करें? हमारे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम बालवीर को कैसे बचाएं, कैसे इनके शरीर से इस विष को बाहर निकालकर हम बालवीर को बचाएं। प्राणों की रक्षा करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कभी जरूरत पड़े तो मैं हर संभव तुम्हारी मदद करूंगा। रुक जाइए बालपरी, ये सांप बालवीर का दुश्मन नहीं बल्कि उनका दोस्त बनकर आया है। और बालपरी, यही आखिरी उपाय है हमारे पास, बालवीर के शरीर में से इस विष को बाहर निकालने का। बालवीर के शरीर से सारा विष उतर गया है। हाँ, बालवीर का सारा विष निकल गया है, फिर भी वो होश में क्यों नहीं आ रहा? नहीं, आ जाएगा मेरे मित्र बालवीर को होश।
गालपरी, बना दीजिए आप एक बड़ा सा गुब्बारा। हाँ। तुम्हारा समय समाप्त। अब मैं तुम सबका अंत करूंगी। अच्छाई की ताकत के सामने तुम्हारी माया बेअसर हो गई छाया परी। और आज तो जन्माष्टमी, बुराई और अधर्म के नाश का दिन। हाँ। तो फिर मुझे कैसे कुछ हो सकता था? अगर तब नहीं हुआ तो अब होगा। अब जो होगा वो तुम्हारे साथ होगा महाबस परी। हाँ। अधर्म के नाश के लिए भगवान ने मुझे एक बार फिर से जन्म दिया है। कृष्ण लीला पहले भी बुराई के अंत से ही समाप्त होती थी और आज भी वो बुराई के अंत से ही समाप्त होगी। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य जन्माष्टमी की पूजा सफल हो गई। हाँ, लेकिन अभी तक कृष्ण लीला पूरी नहीं हुई। अरे हाँ, चलो 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 चलो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।